वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश टीवी। तो आज हमारा लेसन है लेसन 27। इस लेसन 27 में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये बहुत ही कम यूज होता है हमारी लाइफ में, फिर भी ये टेंस है और थोड़ा बहुत जहाँ यूज होता है उस पर कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज होता है ये हम स्ट्रक्चर से और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला हमारा है अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लो आप पहले। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट रहेगा, विल हैव बीन रहेगा, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन। ठीक, ये रहेगा। फिर एग्जाम्पल से आइए देखते क्या है हमारा एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल है मैं 2 घंटे से मोबाइल में गेम खेल रही होंगी। मैं जो है 2 घंटे से मोबाइल में गेम खेल रही होंगी। तो इसका सेंटेंस कैसे बना? सब्जेक्ट है आई, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन आगे। वर्ब का फर्स्ट प्ले है, आईएनजी लगेगा, प्लेइंग अ गेम ऑन मोबाइल, मोबाइल पर कितने समय से? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो हमारे ये सेंटेंस बना आई विल हैव बीन प्लेइंग अ गेम ऑन मोबाइल फॉर 2 आवर्स। ठीक, फिर हमारा आता है निगेटिव। निगेटिव में क्या रहेगा? निगेटिव में नॉट लग जाएगा यानी नहीं रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट है, विल और हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा। विल नॉट हैव बीन प्लस पर फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम ऑफ ड्यूरेशन। फिर आप देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है। वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। वो जो लड़का है सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। निगेटिव है इसलिए नॉट लगा। देखिए इसका उदाहरण एग्जाम्पल कैसा बना हमारे इंग्लिश में। ही विल नॉट हैव बीन अ बुक सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। सिंस और फॉर का मैंने यूज़ आपको बता दिया है। सिंस कहाँ पे लगता है, यूज़ कहाँ पे लगता है, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, शॉर्ट में भी बनाई है और डिटेल में भी मैंने बताया है आपको। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सिंस और फॉर कहाँ लगेगा तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इसे समझिए। फिर हमारा आता है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द, जिसमें प्रश्नवाचक सेंटेंसेस रहेंगे। तो WS फैमिली रहेगा। अगर WS फैमिली है तो WS फैमिली हम लगाएंगे। फिर विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, विल हैव बीन सब्जेक्ट के बाद रहेगा, वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस, फॉर रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम ऑफ ड्यूरेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है इसका हिंदी में? वह इतने दिनों से क्या कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? वह इतने दिनों से। तो यहाँ पर क्या है? WS फैमिली है। तो WS फैमिली है तो हम WS फैमिली में क्या है? क्या यानी व्हाट। तो हम पहले व्हाट लिख दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद विल, इसकी जगह पर हम विल की जगह हम वुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आजकल वुड ही लिखते हैं। व्हाट वुड ही, है ना, वुड होगा, ठीक है। तो विल मैंने लिखा है क्योंकि इसमें विल लगता है, लेकिन वुड भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वुड का यूज भी कर सकते हो, ठीक। दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हो। तो व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर दिस मैनी डेज। इतने दिनों से तुम क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसका वुड के साथ व्हाट वुड ही हैव बीन डूइंग फॉर दिस मैनी डेज।
फिर हमारा आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, इसमें सिर्फ नॉट लगा देंगे बस, WH फैमिली रहेगी जैसे इसमें था, विल सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, हैड बीन रहेगा, प्लस वर्ब के साथ ING रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस सिंस और फॉर रहेगा, टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम ऑफ ड्यूरेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रूल, ये हमारा पूरा क्या हो गया रूल। इसके ही अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंसेस को प्रिपेयर करके बनाते हैं और बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, क्या वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा, क्या वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा, तो विल लगा दिया, विल की जगह आप वुड भी लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ विल लगाया है। तो विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लेइंग यानी खेलना, नॉट लगा हुआ है क्योंकि निगेटिव है। ठीक है ना, 2 घंटे से फॉर 2 hours। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज से हमारा टेंस का जो पार्ट है, यानी जो 12 टेंस थे उसके जो पार्ट वाइज मैंने किया था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं एग्जाम्पल्स को बताऊंगी, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब्स आएंगे उनको भी बताऊंगी। तो आशा मेरी यही थी कि आपको ये वीडियो समझ में आए। जो लेसन 27 था इसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा। कोई भी डाउट्स या परेशानी हो या आपको नहीं समझ में आया हो कि वुड हम क्यों लगा रहे हैं, तो भी आप वीडियो में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लगाते हैं। नहीं, इसका मैं अलग से वीडियो, वुड का और विल का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वुड क्यों लगा रहे हैं विल की जगह। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।